हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आप सभी मुझे देख रहे हैं एडवाइस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 20। ये जो 20 नंबर चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कोणों का परिमाप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमारे पास कोण को मेजर करने के क्या क्या सिस्टम है जो हमें क्लास 10 में पढ़ने हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ ही जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो सवाल है, हम उसको समाधान करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है कि पहले से ये लिख कर रख दिया है ताकि आपको जो है टाइम का बचत हम लोग कर पाए। तो इन क्लास 10 वी हैव टू सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल। क्लास 10 में हम लोग को दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एंगल मेजरमेंट के दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको आप पहले से जानते आए हैं, उसको हम लोग शास्टिक पद्धति कहते हैं। शास्टिक पद्धति जिसमें एंगल जो है वो डिग्री में मापा जाता है। और बेटा दूसरा जो न्यू है, जो अब तक आप नहीं पढ़े हैं, वो है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि वृत्तीय पद्धति। इसमें जो एंगल है वो रेडियन में मापा जाता है। जैसे इसमें डिग्री में बोलते हैं, इसमें रेडियन में बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है कि दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, दोनों के बीच में हम लोग संबंध को कैसे स्थापित करेंगे और समझ पाएंगे कि कैसे एक से दूसरे में बदलेंगे। तो ये सेक्साडेसिमल पद्धति है जिसको आप पहले से जान रहे हैं, जिसको आप पहले से पढ़ रहे हैं। तो इसके और उसके बीच में ये रिलेशन बाबू आपको ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस सिंबल को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं पाई। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हालांकि ये काम चलाऊ पाई का सिंबल है, ओरिजिनली बुक वगैरह में देखिएगा ऐसा रहेगा, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ये सर्कल से रिलेटेड होता है, वृत्त से। इसका वैल्यू 22/7 होता है। ये किसी भी वृत्त की परिधि और उसके अर्धव्यास का अनुपात होता है। तो 180 डिग्री हो गया इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये सबसे मेन रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये भूल जाएंगे तो नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला पद्धति जो हम लोग पहले से सीख के आए हैं वो है सेक्साडेसिमल। दूसरा पद्धति जो हम लोग इस क्लास 10 में सीख रहे हैं वो है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि वृत्तीय पद्धति, जिसमें कोण को हम लोग, एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब देखिए यहां पे मैं कुछ रिलेशन लिख कर रखा हूं आप लोग के लिए कि भैया जो डिग्री है, हम लोग 1 डिग्री मिनिमम, देखिएगा जो आपका प्रोटेक्टर होता है, जो चंदा होता है, उसमें क्या होता है कि आप 1 से लेकर 180 डिग्री तक का एंगल मेजर कर सकते हैं। 1 से लेकर 180 डिग्री, तो 1 से लेकर 180 डिग्री तक का जो एंगल आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर 1 डिग्री को भी छोटा छोटा हिस्सा में हम लोग अगर बांट दें तो उसको हम लोग बांट सकते हैं। देखिए 180 डिग्री में होता है 60 मिनट। ये एक ठो डैश दीजिएगा, ऊपर में एक ठो कॉमा दीजिएगा, तो क्या हो गया? मिनट हो गया। और उसी तरह से 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। और उसी तरह से 1 डिग्री में अगर सेकंड बताना हो तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होता है। जैसे कि घंटा, मिनट और सेकंड घड़ी में होता है, उसी तरह से कोण में भी, एंगल में भी 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 डिग्री में अगर आपको सेकंड बोलना है तो 3600 सेकंड। अब देखिए डिग्री मिनट सेकंड में आपको बदलने के लिए आ सकता है। मैं इसको आसान करने के लिए इस तरह से लिख दिया हूं। मान लीजिए कि डिग्री से आपको मिनट में बदलना है, आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। मान लीजिए उल्टा आपको मिनट से डिग्री में आ जाना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसी तरह से मिनट सेकंड का भी रिलेशन है। मान लीजिए कि मिनट से आपको सेकंड में आना है तो 60 से इंटू कर दीजिएगा, और सेकंड से वापस आपको मिनट में आना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये रहा डिग्री, मिनट और सेकंड का रिलेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको हम बाद में आएंगे। यहां आते हैं कि मान लीजिए कि कोई एंगल है डिग्री, डिग्री से रेडियन में जाना है, यानी कि शास्टिक पद्धति से वृत्तीय पद्धति में जाना है, सेक्साडेसिमल से आपको सर्कुलर सिस्टम में जाना है। तो एक बात बेटा ध्यान रखना है कि ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। जैसे डिग्री का हम लोग ऐसे डिग्री का निशान बनाते हैं, सी जो है वो रेडियन का निशान है। हालांकि पाई के फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं तो सी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180। तो यही आपका यूनिट हो गया कि भाई 1 डिग्री पाई बाई 180 के बराबर है। तो बाकी अगर कोई भी एंगल हो दुनिया का डिग्री में और उसको अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा जी, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 1 डिग्री माने कोई भी धरती पर एंगल है जो कि डिग्री में है और अगर आप उसको रेडियन में बदलना चाहते हैं तो जस्ट पाई बाई 180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल देखिए, 60 डिग्री को अगर बदलना था तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर दीजिए। 60 से 180 कट गया 3 तो पाई बाई 100 माने पाई बाई 3 हो गया। तो पाई सी हम लोग लिखे हैं, ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक इसी का उल्टा रेडियन से मान लीजिए कि डिग्री में बदलना है, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या कर देना है, जस्ट पाई की जगह पे 180 डिग्री बैठा देना है, क्योंकि होता ही है पाई बराबर 180 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। तो पाई की जगह पे 180 डिग्री बैठा दोगे तो एग्जांपल के तौर पे देखिए हम लोग लिए हैं कि पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पाई की जगह पे आप बैठा दिए 180, नीचे है 4 से डिवाइड दीजिएगा कितना हो गया 45 डिग्री। इस तरह से डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलना आप सीख गए। हालांकि लाइव क्लास में जो है हम चैप्टर का शुरू वाला सवाल बता चुके हैं तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हालांकि वो अगर आप नहीं भी देखे हैं वीडियो तो एग्जांपल देख के आराम से ये वाला लगाकर आप शुरू का चीज बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूंगा आपको बताना समझाना, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है मैंने। तो ट्रायंगल ABC का AC बराबर है BC एवं भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ACD 144 डिग्री हो तो ABC के प्रत्येक कोण का वृत्तीय मान बताना है, डिग्री में नहीं बताना है, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम प्रॉब्लम है कि ट्रायंगल ABC। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। साइड में थोड़ा बना देता हूं। ABC, BC को D तक एक्सटेंड किया आपने, तो एंगल ACD जो होता है 144 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इसमें साथ ही बोला है कि AC जो है वो BC के बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि ये एंगल जितना होएगा ये एंगल उतना ही होगा। इसके साथ ही क्लास 8 का एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, ये दोनों ट्रायंगल इंटरनल एंगल ऐड करके एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी कि बहिष्कोण का मान विपरीत अंतःकोण के योगफल के बराबर है। तो हम इतना जान गए ये दोनों इक्वल भी है और ऐड करके 144 डिग्री है, यानी कि दोनों का वैल्यू इजीली दिमाग लगा के बताइए कितना कितना होगा। 144 का आधा 72 डिग्री। बस हम लोग को खाली डिग्री में सारा वैल्यू बताना है। तो देयरफॉर सबसे पहले एंगल ACB निकाल लीजिए। एंगल ACB कितना हो गया भैया, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर 180 का एंगल होता है, तो ये बचा हुआ हम लोग को निकालना है। तो 180 में से 144 माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया 36 डिग्री। लेकिन डिग्री में बताने से काम नहीं चलेगा, आपको रेडियन में बताना है। तो 36 इंटू क्या बोले थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए तो पाई बाई 5 हो गया। ये एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए, एंगल ABC हो और या एंगल BAC हो, दोनों का वैल्यू बराबर है इसलिए हम एक ही बार में लिख रहे हैं। क्या बोले थे, 144 है ये दोनों मिलाकर और साथ में दोनों इक्वल है, यानी 50-50, 144/2 यानी कि 72 डिग्री। अब इसको भी बदल दीजिए रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 का टेबल सही, 36 दूनी 72, 36 बचे 180 यानी 2 पाई बाई 5। तो ये तीनों एंगल हो गया आपके पास बाबू कितना, पहला एंगल पाई बाई 5, दूसरा एंगल 2 पाई बाई 5 और तीसरा भी हो गया 2 पाई बाई 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वहां भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। ये पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से शुरू से स्टार्ट करके देखिए, 100% समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो क्या करना है कि शुरू से जो है कॉन्सेप्ट को देखना है कि एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि हम लगाएं कि 144 डिग्री जो है उत्पन्न बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल अपोजिट भीतर वाले आंतरिक कोण के योगफल के बराबर है, यानी इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये सब चीज मालूम रहेगा, ये सब आराम समझ में आएगा। साथ ही डिग्री से रेडियन में बदलने वाली बात, ये भी आपको जो शुरू में बताया वो ध्यान में रखिएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आइए प्यारे बच्चों, नंबर 4 प्रॉब्लम है, क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 2 पाई बाई 5 होने से
साष्टिक पद्धति में दोनों कोणों का मान बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल, एक्यूट माने जिसका वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो, उसको न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 2π/5। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है बाबू, चित्र बना के आपको समझा दें। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल हो। लेट अस फाइंड द सेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो ये जो दो एक्यूट एंगल बोला है ना, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो बाबू एक बेसिक नॉलेज आपको जान के रखना होगा कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो जिसमें से बेटा अकेले अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए बाबू? 90 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सम हो गया 90 डिग्री। अच्छा, डिफरेंस आपको दिया हुआ है, माने अंतर दिया हुआ है। योगफल 90 डिग्री हो गया, अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल को अलग अलग मान लेंगे। मान लीजिए कि ये है x और ये है y। दोनों में से एक ठो बड़ा होगा तभी तो डिफरेंस है, बड़ा छोटा है तभी ना अंतर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि चलिए x बड़ा है y से, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू एक्यूट एंगल्स आर x एंड y। हिंदी में लिखिएगा, माना कि दो न्यून कोण, हिंदी वाले लोग हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में लिखेंगे, x तथा y है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस आपको बोल दिया है और सम हम लोग पता कर लिए। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो है 90 डिग्री। बोल दिए कि भाई ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ये अकेले 90 हो गया, तो बचा हुआ 90 हुआ ना जी। x प्लस वाई हो गया 90 डिग्री, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 1। अब ये चूंकि डिग्री में है, आंसर भी हमको डिग्री में बताना है, तो ये जो बचा खुचा 2π/5 है ना बेटा, इसको भी डिग्री में बदल लीजिए। तो बाबू 2π/5 है, एकदम डायग्राम के बगल में बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 180 से रिप्लेस कर दीजिए, 5 का पारस काट दीजिए, 5 या 15, 5 6 30, यानी हो गया बेटा 72 डिग्री। यानी कि बेटा डिफरेंस जो है वो कितना है, हम लोग x से y घटा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले बोल दिए हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। x माइनस वाई हो गया 72 डिग्री, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन लगा दीजिए, विलोपन विधि हिंदी में, y कट गया, 2x बराबर हो गया बेटा कितना? 9 7 16 162 डिग्री। अब चलिए इसके आगे का सवाल मैं यहां बना रहा हूं, आप लोग कॉपी में पॉज करके उतार लीजिएगा, या जब सवाल खत्म हो जाए तो सीधे स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में भी उतार सकते हैं पॉज करके। और 720 पिक्सल या 180 पिक्सल में देखिएगा तो सब कुछ अच्छा क्लियर और साफ सुथरा नजर आएगा। हालांकि थोड़ा सा मोबाइल डेटा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन 720 पिक्सल या 180 पिक्सल में देखिएगा तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। 2x बराबर 162 डिग्री। चलिए आगे इसको रिजॉल्व करते हैं। x बराबर 162 डिग्री बाई 2 डिवाइड करिएगा तो कितना हो गया? 2 8 16, 2 1 81 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से पता कर लेते हैं बेटा, y बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस x, यानी कि 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री हो गया आपका 9 डिग्री। तो y का वैल्यू हो गया 9 डिग्री। तो जो रिक्वायर्ड आपका एंगल है वो कितना कितना हो गया? देयरफॉर आपका एक आंसर है 81 डिग्री, दूसरा है 9 डिग्री। देखिए दोनों 90 से कम है ना, आज जोड़ के देखिए 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, दोनों जो है। अगर नहीं समझ में आया वापस से देखिए, फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। तो चलिए बाबू 5 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। हालांकि हिंदी प्रॉब्लम नहीं लिखे क्योंकि उसी को में लिखने में ज्यादा स्पेस चला जा रहा है, बनाने के लिए स्पेस बच ही नहीं रहा है, तो हिंदी में समझा देते हैं। पढ़ते समय बुक पास में रख लीजिएगा, बुक तो सबके पास है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 65 डिग्री एंड अदर इज π/12। माने एक तो त्रिभुज है और उसके दोनों एंगल जो है, एक 65 डिग्री है और एक π/12 है। तो फाइंड द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। तो बाबू ट्रायंगल में 3 ही ना एंगल होते हैं, त्रिभुज में 3 ही कोण होता है। 2 ठो आपको बता दिया है, एक ठो डिग्री में बताया, एक ठो रेडियन में बताया है। तो एक ठो 65 डिग्री है, दूसरा π/12 है, तो तीसरे वाले का डिग्री में भी वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है कि सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू दोनों वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए एकदम कूद पड़ते हैं सवाल पे और इसको सब घमासान करके समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 ही एंगल होता है। फर्स्ट एंगल देखिए, पहला कोण, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे भैया फर्स्ट एंगल, हिंदी वाले लोग सिर्फ हिंदी में लिख के निकल जाएंगे। 65 डिग्री, हम लोग या तो सवाल पूरा डिग्री में बनाए या पूरा रेडियन में बनाए, डिग्री में बनाने में फायदा है।
दूसरा कोण लास्ट में जो आएगा उसको बदल दीजिएगा। सेकेंड एंगल जो कि है π/12, तो बाबू इसको बदल देना, 180 डिग्री पुट करिए, 12 का पाड़ा 12 से काटिएगा तो कटेगा 15 बार में, ठीक है, काट डालिएगा। तो दूसरा एंगल हो गया 15 डिग्री। तो बाबू तीसरा एंगल पूछा है आपसे, तीसरा कोण एकदम बता देना है, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। तो तीनों एंगल अभी बताए थे बाबू, त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ के होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है 180 डिग्री, तो उससे माइनस कर दीजिए बाकी दोनों को, 180 माइनस 65 माइनस 15, तो 180 में से कितना गया जी, 65 और 15 80, 100 डिग्री। लीजिए एक तो आंसर मिल गया। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया, आप सर्कुलर वैल्यू इसी का लिख दीजिए। सर्कुलर वैल्यू यानी कि वृत्तीय मान हिंदी में, मैंने डिग्री में भी पूछा था हिंदी वाले लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा ना बुक में आपको समझ में आएगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 9 18, कितना हो गया भैया 5π/9। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बाबू 100 डिग्री, और उसी को कह रहे हैं 5π/9, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सर्कुलर वैल्यू भी पता कर लिए, और तीसरा कोण का डिग्री में वैल्यू यहां भी लाकर छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, फाइनल आंसर नहीं भी लिखेगा तो। ठीक है, तो नहीं समझ में आया है तो वापस से क्या करना है, देखना है, वीडियो पॉज करके कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अभी खाली देख के सीख लीजिए, समझ लीजिए, ये सब बंद करिए, वीडियो बंद कर दीजिए, सामने पुस्तक रखिए, एकदम खुद ललकार के बना देना है, खुद से बनाना है एकदम से। ठीक है, यहां से सीख लिए और उसके बाद जो है किताब रखिए सामने और एकदम कॉपी पे लेकर बनाइए। ठीक है, सीखने के बाद खुद से, क्योंकि जो आप खुद से बनाएंगे वो जल्दी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, इस बात का गारंटी है। तो खुद से बनाइए बैठ के आराम से, एकदम प्रेम से। चलिए बढ़ जाते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम की ओर। 6 नंबर बाबू बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, हाईली इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इससे भी तगड़ा और इससे भी जबरदस्त सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है 6 नंबर। तो आ जाइए 6 नंबर की ओर। आइए भाई प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रॉब्लम है, इंग्लिश में लिखे, हिंदी वाला नहीं लिखे हैं, समझा दे रहे हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड डिफरेंस इज π/12। कह रहा है कि दो कोणों का योगफल 135 डिग्री है और उनका डिफरेंस जो है वो π/12 है। π/12 रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में बदल लेंगे। ठीक है, तो दो ठो कोई कोण है, उसका जोगफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस माने क्या बाबू, अंतर दिया हुआ है। तो फाइंड द सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ द टू एंगल्स, तो दोनों एंगल का दोनों ही वैल्यू बताना है। ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, किसी ना किसी साल में पूछा है, मगर पूछा है, अपना जान के रख लीजिए, इसीलिए लिख दिए इंपॉर्टेंट। तो दो ठो एंगल है, उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है। कैसे पता चला बाबू बड़ा छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंतर है, डिफरेंस है, तभी ना बड़ा छोटा होता है। तो सोल्यूशन चलिए बनाते हैं। लेट द टू एंगल्स आर, पहले की तरह x एंड y मान लेते हैं। मान लीजिए हिंदी वाले लोग लिखेंगे, माना कि दोनों कोण x तथा y हैं, और इंग्लिश वाले लोग भी लिखेंगे, हिंदी वाले भी लिखेंगे, ये लिखेंगे कि x बड़ा है y से। दोनों में से किसी एक को तो बड़ा बोलना होगा। इसके बाद सेम बनाइएगा, x प्लस y आपको दे दिया है 135 डिग्री, x माइनस वाई दिया हुआ है π/12, लेकिन हम उसमें नहीं लिखेंगे, π/12 को इधर बदल लेते हैं, 180 डिग्री रखिएगा, कितना आएगा काट के 15 डिग्री। 15 डिग्री, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एकदम कीला ध्वस्त कर देना है, बहुत आसान सवाल है। वाई वाई कैंसिल, x और x कितना हो गया बाबू 2x हो गया, ये हो गया ऐड करके 150 डिग्री, x बराबर हो गया 150 डिग्री बाई 2, x कितना हो गया जी 75 डिग्री। पहला एंगल आपको निकल गया, ये अभी डिग्री में निकला है। ठीक है, अब इसके बाद वाला सवाल बनाते हैं। इधर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हिंदी में लिखने का मन करे तो आपको x निकला है ना, y बराबर क्या हो जाएगा 135 माइनस x, यानी कि 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो पहला कोण हो गया फर्स्ट एंगल, लिखिएगा फर्स्ट एंगल, वो 75 डिग्री है, रेडियन में बदल लीजिए, 75 इंटू π/180, 15 × 75, ये 12, 5π/12। ठीक है, वो एक आंसर हो गया, इधर डिग्री में भी और रेडियन में भी। फिर बताइए दूसरा कोण,
सेकेंड एंगल ये है 60 डिग्री, 60 को बदल दीजिए रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके 3 बार में हो गया पाई बाई 3, ये भी एक आंसर। तो बेटा आंसर क्या क्या हुआ, 75 डिग्री हुआ और इसका 5 पाई बाई 12 हुआ, और जो दूसरा आंसर हुआ वो क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ और पाई बाई 3 हुआ। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, वहां भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल आप सीखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा, टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आने वाला सवाल है, ये इस तरह का सवाल है, ठीक है। तो इसको रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको नहीं आता, और आई होप कि आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा, 100% आप सीखिएगा, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को फिर से देखना है, अगर नहीं समझ में आता है एक बार में, हालांकि आ जाना चाहिए पहले जैसा ही है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो आ जाइए, एक नया सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 7। If the ratio of 3 angles of a triangle is 2:3:4, find the circular value of the greatest angle। हिंदी में बताएं, प्रॉब्लम कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो बृहत्तम कोण यानी कि सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट माने क्या बाबू, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा एंगल है उसका सर्कुलर वैल्यू हम लोग को बताना है, यानी कि वृत्तीय मान बताना है, डिग्री में नहीं बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बेटा तीनों एंगल मिला के कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। अगर डिग्री में होता तो हम डिग्री में निकालते, ये तो पूछ रहा है सर्कुलर वैल्यू यानी वृत्तीय मान पूछ रहा है, तो हम लोग डिग्री में जाएंगे ही नहीं, हम लोग सीधा रेडियन में काम करेंगे। 180 डिग्री बराबर होता है ना जी पाई रेडियन, तो वो तो याद ही रखना होगा। सोल्यूशन 180 डिग्री बराबर होता है बेटा पाई रेडियन, ठीक है। तो लेट 3 एंगल्स आर, x लगा के मान लीजिए 2x 3x एंड 4x, वो रेशियो दिया हुआ है, हम लोग उसमें x लगा के लेट कर लेंगे। हिंदी वाले लोग लिखेंगे माना कि, अब तक तो सीखे गए होंगे, ट्रांसलेशन का वीडियो देखा कीजिए, सब एकदम दोनों के बीच में संबंध मालूम हो जाएगा। माना कि तीनों कोण, इससे फायदा भी हो रहा है, इंग्लिश वाले हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी वाले लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तीनों कोण 2x क्रमशः भी लिख सकते हैं, 3x तथा 4x है, माना कि तीनों कोण 2x। अब बाबू तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, अब डिग्री में ना बोल के हम रेडियन में बोलेंगे, तो रेडियन में बोल देते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर पाई, रेडियन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, वही रेडियन में ही है। 4 3 7 2 9x, 9x बराबर पाई, तो x बराबर कितना हो गया पाई बाई 9। लेकिन ये तो बाबू x का वैल्यू हुआ, उस आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट, तो बाबू ग्रेटेस्ट कौन है, 2x 3x 4x में सबसे बड़ा कौन है, 4x है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल माने कि सबसे बड़ा कोण, बृहत्तम कोण, बृहत्तम कोण, ठीक है। बृहत्तम कोण कितना हो जाएगा बाबू 4x, और x का वैल्यू कितना है बेटा पाई बाई 9, तो भैया आंसर कितना हो गया 4 पाई बाई 9। डिग्री में बोला होता तो हम लोग डिग्री में जाते, डिग्री रेडियन दोनों में पूछा है तो आप रेडियन से डिग्री में लास्ट में बदल सकते हैं, या डिग्री में पहले निकाल के रेडियन में बदल सकते हैं। यही क्षुद्रतम कोण बोल देगा, स्मॉलेस्ट एंगल बोल देगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल है 2x, तो 2x बताओगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं बताओगे, स्मॉलेस्ट बताओगे, बृहत्तम नहीं बताओगे, क्षुद्रतम बताओगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। हिंदी मीडियम में शायद क्वेश्चन थोड़ा भूल दिया है, हिंदी मीडियम में लिख दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का वृत्तीय मान बताओ। त्रिभुज के मैंने कोणों लिख दिया है, कोणों का नहीं बताना है, सिर्फ बृहत्तम का बताना है। तीनों ही पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला कोण में x ले जाकर रखिएगा 2 पाई बाई 9, तीसरा में रखिएगा तो 3 इंटू पाई बाई 9 हो जाएगा पाई बाई 3, और चौथा तो ये तीसरा तो हम लोग निकाले ही है। तो तीनों भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। तो आ जाइए भाई प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं कि द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के अर्धव्यास का जो माप है वो 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एट द सेंटर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर 5.5 सेंटीमीटर लंबे एक वृत्तचाप से कितना कोण बनेगा। सबसे पहले सवाल को एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है, वृत्त उतना बढ़िया नहीं बना हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, 28 सेंटीमीटर है। अब आर्क क्या बोल रहा है, हिंदी में बोलेगा वृत्तचाप या चाप। तो देख बेटा,
ये जो टुकड़ा है ना इसको कहते हैं चाप। ये बोल रहा है ये अगर 5.5 सेंटीमीटर है तो यहां पे कितना एंगल बनेगा। ठीक है बाबू, तो यहां पे कितना एंगल बनने वाला है ये हम लोग, तो देखिए रेडियस जो है वो मान लीजिए कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी वाले लोग अर्धव्यास लिखेंगे। ये नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग बनाने के लिए, ये नोट करने वाला चीज है। अर्धव्यास जो है आर है, ये जो आर्क है इसको चाप कहते हैं या वृत्त चाप भी कहते हैं, एस है। ये जो एंगल बना है सेंटर पे कोण, ये अगर मान लीजिए थीटा है, ये वाला थीटा चैप्टर 23 में पढ़िएगा, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीटा। इन तीनों में बेटा रिलेशन होता है एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे, तो हमसे तो वही पूछा है ना, सर्कुलर ही पूछा है, रेडियन में ही पूछा है। तो चलिए बाबू अब इसका समाधान देखते हैं इस वाले सवाल का। तो हम लोग को एस दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, थीटा हमसे पूछा है, तो भैया एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस बैठा दीजिए 5.5, आर 28, आपसे पूछा थीटा, तो थीटा बराबर हो गया कितना 5.5 बाई 28, डेसिमल हटा लीजिए, नीचे जाएगा ना, ये वाला चीज यहां लिखे, यहाँ वाला चीज यहां लिखे, नीचे डेसिमल हटाने के लिए 10 दे देते हैं। 5 का टेबल में 11 टाइम्स 5 टू जा 10, और तो नहीं कटेगा, तो थीटा बराबर हो गया 11/56 रेडियन। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पाई के फॉर्म में लेके आए, आंसर आपका पाई के फॉर्म में दिया है, तो भैया पाई बराबर कितना होता है 22/7 होता है ना। तो देखिए इसको कैसे पाई में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां बना दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में सीधा ही बनाइएगा, हम बोर्ड पे लाइन टान टान के बना रहे हैं। तो 11/56 है, इसको आप देना चाहते हैं जबरदस्ती पाई, तो नीचे दीजिएगा ना 22/7, और ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये अपॉन 7 ऊपर भेज दिए। अब ये आपका पाई के फॉर्म में आएगा, 11 दूनी 22, 7 8 56, देख बाबू कितना हो गया पाई बाई 16, दैट्स इट। ठीक है, तो जो आपका केंद्र पर कोण बनेगा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा 5.5 सेंटीमीटर लंबे आर्क से, वो कितना है भैया, वो है पाई बाई 16। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ला के छोड़ देते वो टेक्निकली गलत नहीं है, खाली वो पाई के फॉर्म में नहीं है। पाई के फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, एक तो पाई दे दिए, एक तो 22/7 दे दिए, क्योंकि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो वही दे देने से आपका पाई बाई 16 आ गया। ये हो गया। इसको बनाने का एक और तरीका है, बाद में देख सकते हैं, क्लास में सिखा देंगे दूसरा तरीका। वैसे ये आसान तरीका है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा चाप है, इसको, ये वृत्त का जो छोटा सा टुकड़ा होता है इसको चाप कहते हैं, चाप इंग्लिश में आर्क। ठीक है, तो पॉज कीजिए, फिर से देखिए या रिपीट करके देखिए, 100% समझ में आएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ जाइए, प्रॉब्लम नंबर 9 हम लिख दिए हैं, इस बार हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश वाले लोग बुक देख लेंगे भाई। किसी वृत्त के दो असमान लंबाई के चाप जो वृत्त पर कोण बनाते हैं उनका अनुपात 5:2 है। इंग्लिश में बता दें कि द एंगल सबटेंडेड बाई टू डिफरेंट आर्क्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 5:2, माने दो जो एंगल बन रहा है अलग अलग, हाँ, एक बड़ा आर्क है उससे जो एंगल बन रहा है एक छोटा आर्क, उन लोग का रेशियो जो है 5:2 है। हिंदी में क्वेश्चन गलत छापा है, सुधार कर लीजिएगा। दूसरे कोण का मान 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो पहले कोण का यानी प्रथम कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान बताना है। साष्टिक मान भी बताना है, वृत्तीय मान भी बताना है। तो यही पूछा है कि जो दोनों सेंटर पे एंगल बन रहे हैं उनका रेशियो अगर 5:2 हो, सेकंड एंगल अगर 30 डिग्री हो, तो फर्स्ट एंगल का सर्कुलर और सेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग को बताना है। इंग्लिश में भी समझा दिया, आप बुक देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो आपको मालूम है ना, तो सिंपली देखिए, इंग्लिश में बता देते हैं, फर्स्ट एंगल बाई सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल बाई सेकेंड एंगल इक्वल्स टू, फर्स्ट एंगल हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है, हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। सेकेंड एंगल मालूम है 30 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल का रेशियो जो है वो है 5:2, तो 5/2 यहां बैठा दीजिए x बाई 30, 2 से 15 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर 15×5 = 75,
तो 75 को बदल दीजिए रेडियन में, 75 इंटू पाई बाई 180, 15 पाँचे 75 और ये 12 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो गया 5 पाई बाई 12। तो भैया जो फर्स्ट एंगल है आपका वो हो गया 75 डिग्री और 5 पाई बाई 12। ये हो गया आंसर। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए सेम चीज बताते हैं। प्रथम कोण बाई दूसरा कोण बराबर x माना, पहला कोण मान लीजिए, दूसरा 30 डिग्री है। ये दिया हुआ है आपको रेशियो। रेशियो माने क्या, अनुपात 5 चैप्टर पढ़े हैं आप लोग, बटा में लिख दिए x बाई 30, x बराबर 75 डिग्री, पहला आंसर निकल गया। यहां पे देखे ही हैं कैसे बदले, वही फिर से काम कर देना है, हिंदी वालों के लिए मैं कर रहा हूं। तो x का वैल्यू हो गया 5 पाई बाई 12। तो भैया जो प्रथम आपका कोण है, यहां देखिए प्रथम भूल लिख दिए, प्रमम लिख दिए हैं, प्रथम ठीक कर लीजिएगा। प्रथम कोण या पहला कोण आप लिख सकते हैं, ये हो गया 75 डिग्री, उसी का वैल्यू है 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो ये रहा आपका 9 नंबर सवाल। चलिए जल्दी से 10 नंबर सवाल करते हैं फटाफट, उसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक है। आइए प्यारे बच्चों, नंबर 10 प्रॉब्लम देखते हैं। ए रोटेटिंग रे मेक्स एन एंगल ऑफ -5 कंप्लीट 1/12 पाई। ठीक है, एक घूर्णन करने वाली किरण -5 से ही 1/12 पाई का कोण बनाती है। तो हमें बताना है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज रोटेटेड, किस डायरेक्शन में रोटेट किया है और कितनी बार रोटेट किया है, और फिर व्हाट मोर एंगल इट हैज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद कितना एंगल बनाया है। हिंदी में भी सेम प्रॉब्लम है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि एक घूर्णन करने वाली किरण -5 से 1/12 कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है। तो किरण किस दिशा में घूर्णन की एवं उसके बाद वह कितने डिग्री का कोण बनाई, ज्ञात करिए। तो दिशा जानने के लिए आपको स्कीम बता देते हैं। इसी को ये किरण कह रहा है। तो मान लीजिए कि इस दिशा में अगर घूर्णन करेगा, ये कौन सा हुआ, घड़ी कैसे चलता है देखिए, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे घड़ी चलता है। तो घड़ी तो इस दिशा में चलता है, तो ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो उल्टा है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन हम लोग जब कोण मापते हैं तो हम लोग ऐसे मापते हैं, 1 2 3 4 5 10 डिग्री ऐसे मापते हैं। तो ये इधर की तरफ, जब घड़ी की उल्टा दिशा में जाइएगा, अघड़ीवत दिशा में जाइएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपका कोण होगा वो प्लस में रहेगा। और जब किरण मान लीजिए इधर घूर्णन कर रहा है ऐसे, तो ये हो गया घड़ी की दिशा में, तो घड़ीवत, ये हुआ क्लॉकवाइज, तो ये कोण जो होगा वो माइनस में होगा। तो ये माइनस में कोण है, तो यानी कि किरण किस दिशा में घूर्णन किया, हिंदी में बोलेंगे घड़ीवत दिशा में, इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहां से आपका फाइनल आंसर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक बात और जिंदगी में ध्यान रखना है कि 360 डिग्री से ज्यादा कोण नहीं बन सकता। मान लीजिए यहां से घूमना चालू किए, ऐसे घूमे तो 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री, घूम के वहीं आ गए तो 360 डिग्री। 360 से ज्यादा का तो कोण ही नहीं होता है। अब यहाँ पे देखने वाला बात है कि ये कितना डिग्री है, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक से ज्यादा बार घूमा है, तभी तो बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स रे हैज रोटेटेड। रे भाई कितना बार घूमा है। अब एक बार घूमता तो 360, तो जाहिर सी बात है 360 से ज्यादा है, तभी वो पूछ रहा है, तो हम लोग को बताना। तो यहां से हम लोग पहला एक बता देंगे आंसर, द रे हैज रोटेटेड इन, माइनस में है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में बोलिएगा कि किरण घड़ीवत दिशा में घूर्णन की। ये आपका एक ठो आंसर हो गया। अब दूसरा बताते हैं, देखिए एंगल की बात छोड़िए, माइनस दिशा के लिए है। 12 5 60, 61 बटा में 12, और पाई के लिए बैठा दिए हम लोग 180, तो ये 15 इतना डिग्री, 15 छक्के 90, 915 डिग्री। तो 915 का तो कोण नहीं होता बाबू, हाईएस्ट 360 का ही, यानी कि वो एक बार में घुमा 360, फिर एक बार में घुमा 360, 720 हुआ। और यहाँ पे है 915, देख लीजिए 360 से डिवाइड दे दीजिए 915 को, दो बार में 720, घटाइए कितना बचा 95, 195 डिग्री। तो फाइनल जो कोण बना कितना बना, और कितना बार घूर्णन की, 2 बार, तो
कंप्लीट रोटेशन कितना हो गया, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आफ्टर, ये दिखाना है, हाँ, आफ्टर 2 कंप्लीट रोटेशन an angle of 195 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड। हिंदी में बोलेंगे कि 2 पूर्ण घूर्णन के बाद 195 डिग्री का कोण बना। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा, वीडियो बार बार देखिए, जितना बार हो देखते रहिए। और क्या है, एक बार तो बना के दे दिए, देखते रहिए, समझते रहिए, जब तक ना समझ में तब तक देखिए। ठीक है, लास्ट इस चैप्टर का मैं सवाल बताऊंगा, जो कि है सवाल नंबर 13। ठीक है, 11-12 आता नहीं है, हालांकि आप इतना सीखने के बाद तो बना ही सकते हैं। तो सवाल नंबर 13 चलिए देखते हैं। तो आ जाइए, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 13 नंबर ये है। इसके बाद जो एमसीक्यू वगैरह है सब खुद कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट में बताइएगा, हम फिर से सोल्यूशन उसका एक अलग से बना कर दे देंगे, जिसमें आप एमसीक्यू देख लीजिएगा, बनाए होंगे तो मिला लीजिएगा, नहीं बनाए होंगे तो सीख लीजिएगा। तो कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस। कह रहा है कि सेक्साडेसिमल रेडियन जो है, माने सेक्साडेसिमल और सर्कुलर मिला के दिया है। कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के 3 कोण जो है, इतना इतना और इतना है, तो चौथा एंगल बताइए। मेजरमेंट ऑफ 4th एंगल, मैं शॉर्टकट में सवाल लिख दिया। सेक्साडेसिमल और सर्कुलर दोनों वैल्यू बताना है, माने षष्टिक और वृत्तीय दोनों मान बताना है चौथे कोण का। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, जैसे ट्रायंगल में 3 होता है 180 डिग्री, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में 4 होता है, जिसका हमेशा योगफल होता है 360 डिग्री। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन है आपका कुछ इस तरह से। 360 को पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा सवाल को पाई में बना लें, फिर डिग्री में बदल लें, या चाहे तो पूरा सवाल को आप डिग्री में पहले बना लीजिए, फिर फाइनल आंसर रेडियन में बदल लीजिए, दोनों ही आप कर सकते हैं। 180 में होता पाई रेडियन, तो 360 में होगा 2 पाई रेडियन। इसके साथ ही जो 90 डिग्री है इसको बदल लीजिए, 90 इंटू पाई बाई 180, ये सब तो बाद में अपने आप याद हो जाएगा, पाई बाई 2। अब यहां पे हम लोग बता देंगे चौथा कोण, 4th एंगल। माइनस करिए 2 पाई से, 360 में से पहला माइनस कीजिए पाई बाई 3, दूसरा 5 पाई बाई 6 और तीसरा पाई बाई 2, माइनस कर दीजिए। चलिए एलसीएम हो गया 6, 12 पाई, 3 दूनी 6, 2 पाई, 6 कट गया, 5 पाई, 3 टाइम्स 3 पाई, 5 3 8 2 10 हो गया 2 पाई बाई 6 कट गया, यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3 तो आप जानते ही हैं 60 डिग्री होता है, तो हो गया चौथा एंगल, इसलिए पाई बाई 3 और 60 डिग्री, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ये दोनों का दोनों जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर ये सवाल कोई भी ऐसा सवाल हो यदि आपको नहीं समझ में आया है, वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको फिर से समाधान करने का प्रयास करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ जरूर इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सीखे हैं, फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो एक बार लाइक करिए चाहे नहीं करिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी सीख सकें। ऐसा समय है, आप सभी का हेल्प करें और उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि उनका भी हेल्प हो और वो भी कुछ सीखें। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आई बटन पे है, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ऊपर में आई बटन है, अदर ट्रिग्नोमेट्री का या क्लास 10 का मैथ का जो अदर वीडियोस है वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।